कल के वीडियो में फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो चुका था। यहाँ पे आपको बताना है ये वन वेरिएबल है या नहीं है और ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं। सेकंड ये पॉलिनोमियल्स है बेटा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल रूट में क्या नहीं, तो ये सेकंड इज अ पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ एक ही वेरिएबल है। थर्ड नॉट अ पॉलिनोमियल्स है, क्यों, तो वेरिएबल ये कहाँ है, रूट के अंदर है, इसके लिए नॉट अ पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे वेरिएबल अपॉन में है, इसलिए ये भी नॉट अ पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे अपने पास ये वन वेरिएबल है क्या, यहाँ तो एक्स वाई टी, यहाँ पे तीन वेरिएबल है, इसलिए नॉट अ पॉलिनोमियल्स। सेकंड इसमें आपको क्या बोला है, कोएफिशिएंट, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कोएफिशिएंट यानी एक्स के सामने जो नंबर रहेगा उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। अब बच्चे बोलेंगे मैडम यहाँ पे तो 2 है उसके सामने, हाँ, यहाँ पे जो फंक्शन रहेगा फंक्शन के बाद में जो नंबर रहेगा वो नंबर, जैसे यहाँ पे देखो π/2 है एक्स स्क्वायर के सामने, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के सामने नहीं कुछ है तो क्या कंसीडर करना है आपको 1, और यहाँ पे भी क्या कंसीडर करना है 1, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हुआ 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हुआ -1। अगर माइनस है तो माइनस की साइन को छोड़ना नहीं चाहिए, माइनस की साइन साथ में आती है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है π/2, यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर है क्या, नहीं, तो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट बताएंगे क्या, नहीं। यहाँ पे बताया है थर्ड में गिव वन एग्जाम्पल गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ अ डिग्री 35। आपको बाइनोमियल का एक एग्जाम्पल बताना है जिसकी डिग्री है 35 एंड मोनोमियल का डिग्री है आपके पास 100। ऐसे आपको एग्जाम्पल बताना है। अब यहाँ पे आपके पास बाइनोमियल बोले तो आपके पास दो टर्म आ जाएंगी, लेकिन फर्स्ट जो टर्म है जो x लेंगे तो उसकी पावर कितनी चाहिए 35 डिग्री, और यहाँ मोनोमियल में फर्स्ट की पावर कितनी चाहिए 100 डिग्री। देखो यहाँ पे मैं आपके पास अपने पास ये पहले सॉल्व हुए हुए ये सभी क्वेश्चन। कोएफिशिएंट हो गया आपके पास, यहाँ पे थर्ड वाला क्वेश्चन द बाइनोमियल डिग्री 35 मे बी टेकन एज x रेस टू द, देखो 5 लिए 2 लो 1 लो या नहीं भी लिए कुछ, तो x रेस टू द पावर 35 प्लस 10x, आगे 2 टर्म अगर 5 लिए कोएफिशिएंट तब भी चलेगा बेटा। आपने को मोनोमियल बोला हुआ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म आएंगी कि यहाँ पे नहीं, क्योंकि मोनोमियल बोला है 5x रेस टू द पावर 100। 5 की जगह आप कोई नंबर लो मत लो कुछ भी लो, लेकिन x रेस टू द पावर कितना चाहिए आपको 100। ये हो गया मोनोमियल। अब आपको फोर्थ वाला क्वेश्चन, फोर्थ वाले क्वेश्चन में आपको क्या बोले हुआ है, डिग्री बताना है। फोर्थ वाले क्वेश्चन में आपको डिग्री बताना है। तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 5x³ + 4x² + 7x, द हाईएस्ट पावर टर्म इज़ 5x³। द हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी 5x³ एंड एक्सपोनेंट इज़ 3, तो डिग्री कितनी होगी बेटा उसकी 3, यानी जो हाईएस्ट पावर है वो उसकी डिग्री रहती है, यानी इसकी डिग्री होगी आपके पास 3। सेम वैसे ही आपको सबकी डिग्री आप खुद ब खुद बता सकते हैं बेटा। यहाँ पे आपके पास कितनी आगे डिग्री 3, यहाँ पे डिग्री कितनी है 2, यहाँ पे डिग्री कितनी है आपके पास नहीं कुछ है अगर पावर तो क्या रहेंगे डिग्री 1, और यहाँ पे कांस्टेंट की डिग्री कितनी है 0। देखो ये फोर्थ वाला नंबर जो है वो वापस एक बार मैं आपको समझा के बता रही हूँ। वी हैव 3 हैज़ अ ओनली टर्म in which can be written as the 3x and so the exponent is 0। आपके पास पावर है क्या, नहीं है, नहीं है उसकी पावर तो क्या कंसीडर करना है 0, यानी इसकी डिग्री कितनी होगी आपके पास 0। फिर आपके पास फिफ्थ वाला क्वेश्चन जो दिया है आपको लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बताना है। लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बताना है। ये रहा फिफ्थ वाला क्वेश्चन। देखो लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, आपको लीनियर बोले तो जिसकी पावर 1 होंगी, क्वाड्रेटिक बोले तो जिसकी पावर 2 है, और क्यूबिक बोले तो जिसकी पावर 3 है, ऐसे आपको बताना है। यहाँ पे x² + x है, ये x है, सॉरी ये x² है और ये x है, यानी यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे 2 है, तो ये पूरी टर्म क्या होगी क्वाड्रेटिक। यहाँ पे x - x³ है तो पूरी पावर क्या होगी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे y² y + y² + 4 है तो ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे 3t है तो यहाँ पे सिंगल है पावर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे आपके पास पावर 2 है तो क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक, और यहाँ पे पावर 3 है तो क्या हो जाएगा क्यूबिक। ये हो गया बेटा आपके पास फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने आपको समझा दी। अभी आपके पास यहाँ पे 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल्स, यानी 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल्स यानी आपके पास जो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं
उसके अंदर अगर अपन ने वैल्यू पुटअप करे, अगर आंसर आपका 0 आ गया तो आपको उसको जो नंबर है उसको क्या बोलना है, यस, 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। अगर आपने वो नंबर उसके अंदर पुटअप किया और वैल्यू आपके पास 0 नहीं आई तो क्या बोलना है, नॉट अ पॉलिनोमियल्स। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है बेटा, आपके पास यहाँ पे ये पॉलिनोमियल्स है, इसमें आपके पास x की जगह पे क्या रिप्लेस करना है बेटा, 1। ये 1 वैल्यू लिया अपन ने, यानी जहाँ जहाँ भी आपके पास x है वहाँ पे आपको 1 वैल्यू पुटअप करना है, यानी 5 इंटू 1 का क्यूब -2 इंटू यहाँ x की जगह 1 आ गया तो x² प्लस 3 इंटू 1 -2। 1 का क्यूब अगर आपके पास कितना भी है तो आंसर तो 1 का 1 ही आएगा, तो यहाँ पे 5 इंटू 1 1 5 आ गया, 5 इंटू 1 5 आ गया बेटा। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 2 1 का स्क्वायर 2 यानी बोलने का मतलब 1 की पावर 2 है बेटा, यानी 1 का स्क्वायर है। अगर 1 का स्क्वायर हो या 1 रेज़ टू द पावर 100 भी हो तो आंसर तो 1 का 1 ही आने वाला है, इंटू करे बाद में। तो यहाँ पे 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2, और यहाँ पे माइनस है इसलिए -2। 3 इंटू 1 3, यहाँ पे -2। 5 और 3 8, और यहाँ पे -4। 8 में से -4 गए तो कितना बचा आपके पास, 4। क्या बोला है बेटा यहाँ पे, वी से दैट वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इज इक्वल टू 1 इज 4। अपन ने वैल्यू 1 पुटअप करें तो आंसर 0 आया क्या, नहीं। तो आपके पास ये 1 इज़ नॉट द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स, आप ऐसा बोल सकते हैं। सिमिलर आपको अगर 0 अपन ने पुट किया तो आंसर कितना आया, -2। 0 आ रहा क्या, नहीं। फिर यहाँ पे आपके पास यहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं और उसमें वैल्यू आपको पुटअप करना है, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 और t इज इक्वल टू a। यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें वैल्यू आपको पुटअप करके भी बताई हुई है। यहाँ पे p ऑफ x इज इक्वल टू 5x² माइनस 3x प्लस 7। x इज इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है, 1। अपन ने x की जगह पे जहाँ जहाँ आपके पास x है वहाँ पे अपन ने 1 पुटअप वैल्यू किए, उसका आंसर निकाले, कितना आ गया, 9। फिर सेकंड वाला क्वेश्चन है आपके पास 3y³ माइनस 4y प्लस √11। इसमें आपके पास y की वैल्यू कितनी पुटअप करना है, 2। अपन ने देखो यहाँ पे करे 3 इंटू 2³ माइनस 4 इंटू 2 माइनस √11। 3 इंटू 2 का क्यूब बोले तो 8, 8 इंटू 3 बोले तो 24 हो गया। यहाँ पे 4 इंटू 2 और -8 प्लस √11, यहाँ पे 24 माइनस 6 करेंगे तो 16 √11 आ गया बेटा आपके पास आंसर। फिर आपके पास थर्ड वाला आंसर दिया है p ऑफ t इज इक्वल टू 4 t रेज़ टू द पावर 4 प्लस 5 t रेज़ टू द पावर 3 माइनस t² प्लस 6। इसमें आपको t इज इक्वल टू क्या वैल्यू पुटअप करना है, a। अपन ने a की वैल्यू पुटअप करे, आपके पास आंसर ये आया। यहाँ पे आगे में आपको वही बोला हुआ है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कंसीडर द पॉलिनोमियल्स। अपन ने एक पॉलिनोमियल्स लिए x माइनस 1 और x की वैल्यू अपन ने, देखो x की जगह पे अपन ने क्या पुटअप करें, 1, तो 1 माइनस 1 0 आ गया। तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। वी से दैट 1 इज़ द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स p ऑफ x। यानी अगर आपके पास 0 आता होगा तो उसको क्या बोलना, 1 इज़ द, जो यानी जो वैल्यू दी हुई वो क्या बोलना है, जो भी वैल्यू रहेगी। जैसे यहाँ पे 1 है इसलिए अपन ने यहाँ पे 1 है दिए हुआ ना, x की जगह पे 1, इसलिए यहाँ पे 1 लिखे। 1 इज़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, जो पॉलिनोमियल्स दिया है वो पॉलिनोमियल्स यहाँ लिखना है। अगर आंसर 0 आता है तो यस बोलना है, अगर आंसर 0 ना आता है, नहीं आता है तो नो पॉलिनोमियल्स ऐसा बोलना है, नो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल दिए, ये जो है आप पढ़ लेना, और नहीं समझा तो मुझे 6 से 7 के बीच में डाउट पूछ लेना बेटा। अभी यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 दिए हुआ है, चेक वेदर -2 and 2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स x प्लस 2। यानी आपको यहाँ पे x की जगह पे -2 की भी वैल्यू पुटअप करना है और +2 की भी वैल्यू पुटअप करना है और आंसर बताना है इसका जीरो कौन है। p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2। अभी यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या पुटअप करें बेटा अपन, पहले 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 + 2 इज इक्वल टू 4। फिर अपन ने -2 की वैल्यू पुटअप की है बेटा, तो क्या आ जाएगा -2 + 2 इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे क्या लिखा है, -2 इज़ अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स x प्लस 2 बट 2 इज़ नॉट। यानी आपके पास आंसर जो वैल्यू पुटअप करके आंसर अगर 0 आ रहा होगा तो उसको क्या बोलना पड़ता है, जो भी नंबर दिया वो नंबर लिखना है, इज़ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स, जो पॉलिनोमियल्स लिखना है, अगर नहीं होगा तो नॉट बोलना है।
अभी यहाँ पे फोर्थ वाला जो एग्जांपल है बेटा, उसके पहले मैं जब भी आपको आंसर की भेजती हूँ, आप लोग आंसर की नहीं पढ़ते हो बेटा। RHS जो थ्योरम है आपके पास, वो थ्योरम के आंसर की मैंने थ्योरम के जब टेस्ट हुई थी तब भेजी थी, फिर भी बच्चे ने वापस अभी यहाँ जो इसके पहले की जो टेस्ट ली उसमें आपने सभी ने वो थ्योरम, यानी 90% बच्चों ने वो थ्योरम रॉन्ग किया है बेटा। इसका मतलब आप बच्चों लोग आंसर की देखते नहीं, आंसर की पहले अच्छे से पढ़ी है और उसके बाद में जब डबल अगर वो क्वेश्चन आ रहा है तो वो गलती नहीं होनी चाहिए बेटा। इसका आपको ध्यान रखना है सभी बच्चों को। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल्स p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अभी यहाँ पे आपको जीरो क्या है ये फाइंड करना है। फाइंड द जीरो ऑफ p ऑफ x इज द सेम एज सॉल्व द क्वेश्चन। आपके पास ये जो दिए हुआ वो उससे सॉल्व करना है। आपने p ऑफ x इज इक्वल टू क्या लिया है, जीरो, यानी आपके पास यहाँ पे जो है वैल्यू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, यानी x इज इक्वल टू कितनी आ गई आपके पास, -1/2। अगर आपके पास यहाँ पे देखो -1/2 अगर अपन ने पुटअप करें तो अपने पास क्या आ जाएगा उसका जीरो। यानी देखिए यहाँ पे अगर अपन ने 1/2 अगर वो भी -1/2, अगर यहाँ पे मैंने -1/2 पुटअप कर दी तो 2 और 2 गेट कैंसिल, तो -1 बचेगा, -1 प्लस 1 गेट कैंसिल, यानी आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। इसलिए यहाँ पे वैल्यू क्या बोले हुई है, -1/2 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे आपको क्या बोला हुआ है, p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस बी। ये होगी बेटा आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। लीनियर बोले तो जिसकी पावर 1 रहती है उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। a इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। अब इसका मीनिंग बता रही, अगर आपके पास a अगर जीरो है तो फिर तो ये वैल्यू पूरी जीरो होगी, फिर तो यहाँ पे टर्म क्या रहेंगी, सिर्फ b। तो सिंगल टर्म रहती है क्या, नहीं। इसके लिए यहाँ पे बोला हुआ है a इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, यानी आपके पास p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b इज अ लीनियर पॉलिनोमियल्स। नाउ कैन वी फाइंड अ जीरो ऑफ p ऑफ x। एग्जाम्पल 4 में भी गिवन एज सम आइडियाज़ फाइंडिंग द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। आपको a प्लस बी ax प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, a इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, -b/a। यानी यहाँ पे आपको आइडिया क्या मिली बोलते हैं कि लीनियर इक्वेशन जो भी रहेगा उसमें जो रहेगा उसके जगह पे -b/a एक ही वैल्यू मिलेंगी उसकी, यानी उसका जीरो एक ही मिलेगा, उसका जीरो एक ही मिलेगा। जैसा अब यहाँ पे 2x प्लस 1 है, ये -1/2 इसका ये एक ही जीरो है बेटा। इसके अलावा आप कोई भी नंबर डाल के वहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे तो आंसर जीरो नहीं आएगा। यानी आपके पास जिसकी पावर 1 है तो उसका कैसा रहेगा, जीरो एक ही जीरो मिलेगा बेटा। यानी यहाँ पे आपको ये है स्टैंडर्ड फॉर्म जीरो का, यानी x इज इक्वल टू -b/a। यानी आपके पास जो नंबर रहेगा कहाँ का, b का जो नंबर रहेगा वो लिखना है और a का जो नंबर रहेगा वो लिखना है डिनोमिनेटर में और माइनस की साइन। जैसा देखो यहाँ पे आपके पास लीनियर इक्वेशन है, b यानी यहाँ देखो b की वैल्यू है, फिर यहाँ पे a की वैल्यू डिनोमिनेटर में और माइनस की साइन। यानी आपको समझ गया बेटा, जब भी लीनियर रहेगा तो ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा। यानी b जो रहेगा यहाँ लिखना है, a जो रहेगा यहाँ पे लिखना है डिनोमिनेटर में और माइनस की साइन, ये हो जाएगा उसका जीरो। यानी आपके पास लीनियर इक्वेशन यानी पावर 1 है तो उसका आंसर है भी 1 रहेगा। आंसर मीन्स उसका जीरो भी क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। मैडम फिर क्वाड्रेटिक के, यस क्वाड्रेटिक के अगर यहाँ पे पावर 2 है तो उसके जीरोज़ भी 2 रहेंगे, अगर पावर 3 है तो उसके जीरो भी 3 रहेंगे। अभी आपको पावर 2 का ही पढ़ना है, अगर 3 का है वो अगले साल पढ़ना है, 10th में पढ़ना है। अभी यहाँ पे आपको जो दिए हुआ है यहाँ पे 2 का जो है वो अपन कल अगले वीडियो में पढ़ेंगे।